ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नीरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सांवी वर्धन आरब कुवम सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी, प्रकाश चंद, सारिका पाटनी, प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार, मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शिष्य ने यहाँ प्रश्न किया, हे गुरुदेव, भेद विज्ञान कैसे होता है ये तो बताइए, मुझे मालूम तो पड़े, भेद विज्ञान के लिए मैं क्या करूं। तब आचार्य अगला श्लोक दे रहे, पेज 38 श्लोक नंबर 33। गुरुपदेशादभ्यासात् संवेत्ते स्वपरान्तरम् जानाति यः जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। भेद विज्ञान के लिए क्या करना चाहिए, कैसे होता है भेद विज्ञान? कह रहे हैं गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से। फिर दूसरा अभ्यासात, फिर उसका अभ्यास करने से। और तीसरा संवित्ते है, आत्मज्ञान से, अर्थात निज में स्वसंवेदन करने से। स्व और पर का अंतरम जानाति, जानता है। स्व माने मैं क्या हूँ, पर माने मुझसे भिन्न क्या है, इनके अंतर को जान लेता है। क्या प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो गुरु से उपदेश प्राप्त हो। देखो, भेद विज्ञान इसे कहते हैं, भेद विज्ञान ऐसे करना चाहिए, भेद विज्ञान का फल ये है। पहले तो उपदेश मिला, फिर क्या किया? अभ्यासात, फिर उसका अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, उसको याद किया, बार बार चिंतन किया। उसके बाद संवित्ते है, फिर आत्मज्ञान, मैं कैसा हूँ ऐसा संवेदन किया। जो गुरुदेव ने उपदेश दिया था वह वास्तव में ऐसा हूँ भी कि नहीं हूँ, ऐसा संवेदन करने से स्व माने अपना, पर माने दूसरा, अर्थात निज और पर का जो अंतर है वो जान लेता है। और जो जान लेता है वह है मोक्ष सुख को निरंतर जानता है। जिसने निज और पर के भेद को जान लिया, समझो उसने मोक्ष सुख को भी निरंतर जान लिया है। एक बार फिर देखें, गुरु के उपदेश से, उसका अभ्यास होने से और स्वसंवेदन आत्मज्ञान होने से जो निज और पर के अंतर को जानता है, यह माने जो
वह निरंतर मोक्ष सुख को जानता है। पंडित जी, सुख के कितने भेद होते हैं? सुख दो प्रकार का होता है, एक इंद्रिय सुख और एक अतीन्द्रिय सुख। पंचेंद्रियों के विषयों के सेवन करने में जो सुख मिलता है वो इंद्रिय सुख है। गर्मी का मौसम है, ठंडा ठंडा पानी पीने को मिला, बहुत अच्छा लगा। सर्दी का मौसम है, गरम चाय, गरम दूध, गरम उकाली केसर डली हुई पीने को मिली, बड़ा सुख मिला। ये क्या है? ये शारीरिक सुख है। ये कैसा है? ये इंद्रिय सुख है। इंद्रिय को मनचाही वस्तु मिलने पर जो प्रसन्नता का अनुभव होता है हमें, उसे हम कहते हैं इंद्रिय सुख। और एक होता है अतीन्द्रिय सुख, अर्थात इंद्रिय सुख के परे जब आत्मा अपने आत्मा में लीन होता है, राग द्वेष से दूर हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है, आकुलता रहित हो जाता है, उस समय जो चैन, जो सुख मिलता है वो अतीन्द्रिय सुख है। एक इंद्रिय सुख और एक अतीन्द्रिय सुख। यहाँ किस सुख की बात है? मोक्ष सुख की। मोक्ष सुख कैसा है? वह अतीन्द्रिय सुख है। वहाँ मोक्ष में निवास करने वाले जो सिद्ध भगवान हैं, उनके इंद्रियां तो होती ही नहीं। इंद्रिय तो उनके होती हैं जिनके शरीर होता है। सिद्ध भगवान शरीर रहित हैं। शरीर रहित हैं, उनके इंद्रियां नहीं। और जब इंद्रियां नहीं, इंद्रिय सुख का फिर काम ही क्या? उनके तो अतीन्द्रिय सुख होता है। इन दोनों प्रकार के सुखों में अंतर क्या है? जो इंद्रिय सुख है वह तो संसार का मार्ग है। इंद्रिय सुख का भोग करने में लगेंगे, आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न होगा, कर्मों का आश्रम होगा, संसार का कारण होगा। और जो अतीन्द्रिय सुख है, अगर उसमें लगेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तो वो कर्मों की संबर और निर्जरा का कारण होगा। दोनों में बिल्कुल उल्टा अंतर है। 3 और 6 का आंकड़ा है। इंद्रिय सुख संसार में घुमाने वाला है, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने से संसार से छूटने का रास्ता बनने वाला है। इंद्रिय सुख नाशवान है, अभी है अभी नहीं। पहले एक श्लोक आया था इसमें, वासना मात्र में वैतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा एवापदी। इंद्रिय के सुख कभी अच्छे लगते हैं, कभी बुरे लगते हैं। कभी आपत्ति आ जाए, कभी तबीयत खराब हो जाए तो वो इंद्रिय सुख बुरे लगने लगते हैं। जैसे गर्मी का समय है और दही की लस्सी बर्फ डली हुई बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन यदि जुकाम हो जाए तो नहीं, तो अच्छी नहीं लगती। क्यों? दही की लस्सी तो सुख देती है, नहीं सुख नहीं देती। तबीयत ठीक हो तो सुख देती है, अन्यथा नहीं देती। लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख है वो तो हमेशा सुख देने वाला है। इंद्रिय सुख अभी प्राप्त हुआ, बदला बदला बदला, और अतीन्द्रिय सुख अगर प्राप्त हुआ तो उससे फिर निकलना नहीं चाहता, निकलना पड़ता है, बात दूसरी है। और वास्तव में अतीन्द्रिय सुख किसको मिलता है? वो तो जो मोक्ष में है उनको मिलता है। और वो उससे कभी हटना चाहते हैं क्या? अरे कभी नहीं। मोक्ष सुख हमारा अंतिम लक्ष्य है, इंद्रिय सुख हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं। इंद्रिय सुख पाप का कारण है और अतीन्द्रिय सुख मोक्ष का कारण है। पंडित जी, जो हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है उससे मोक्ष सुख से बराबरी कैसे की जा सकती है? यहाँ अगर हमें जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो भी आकुलता रहित है, बिल्कुल निराकुल है, उस समय कोई आकुलता, कोई विकल्प, कोई राग द्वेष हमारी आत्मा में नहीं। और मोक्ष में जो सुख मिलता है वो भी निराकुल है, वहाँ भी आकुलता नहीं। हम ये मानते हैं कि सर्व प्रकार से मोक्ष सुख में और वर्तमान वेद विज्ञान होने पर जो सुख आता है
सर्व प्रकार से उसमें समानता नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि भेद विज्ञान होने पर आत्मा में अगर कोई यहाँ शुद्धोपयोग में लीन होता है तो वह शुद्धोपयोग में वैसा ही सुख निराकुल है जैसा सिद्धों को होता है। यहाँ क्षणिक है, वहाँ अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए यहाँ उन्होंने बताया कि जिनको इस तरह निज पर का अंतर जान लेते हैं उन्हें जो निर्विकल्प सुख होता है वह सुख निरंतर मोक्ष जैसा सुख समझो। और वो बात एक तरह से ठीक भी है। दोनों सुख अतीन्द्रिय हैं, दोनों सुख निराकुल हैं, दोनों सुख आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसलिए एक तरह से दोनों में समानता है, पर सर्व तरह से समानता नहीं। हमें जो भेद विज्ञान होने के उपरांत आत्मा में लीन होने से जो सुख मिलेगा, ये सुख तो क्षणिक है, अंतर मुहूर्त के लिए होगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। पर मोक्ष में जो सुख होगा वो सुख कैसा होगा? अनंत काल तक रहने वाला। जाति लगभग एक सी है, ये भी अतीन्द्रिय वो भी अतीन्द्रिय, लेकिन दोनों में अंतर तो है। जाति की अपेक्षा समानता समझी गई है। क्या तीर्थंकरों को भी गुरु उपदेश की आवश्यकता पड़ती है? पूर्व जन्मों में महान साधना करने के कारण जो तीर्थंकर पर्याय में उत्पन्न होते हैं वो मत शुद्ध अवधि तीनों ज्ञान सहित उत्पन्न होते हैं। उनका श्रुति ज्ञान भी उच्च कोटि का होता है। उन्हें पढ़ाने की क्षमता भी किसी में नहीं है, इसलिए वे किसी से पढ़ते नहीं। तीर्थंकर भगवान स्कूल में नहीं जाते, पाठशाला में नहीं जाते, उन्हें पढ़ाने के लिए कोई ट्यूटर घर पे नहीं आता। लेकिन पूर्व जन्म के पुण्य के कारण जो श्रुति ज्ञान का क्षोभशम उन्हें मिला है वो अद्भुत होता है। और दूसरी बात, जब वो दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते ही उनको 63 रिद्धियां हो जाती हैं, वो शुद्ध केवली स्वयं बन जाते हैं। एक प्रश्न आया है कि जो छायोपशमिक सम्यक्त्व है वो क्षायिक सम्यक्त्व कैसे बनता है? आचार्यों ने लिखा, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में छायोपशमिक सम्यक्त्व क्षायिक बनाया जाता है, उसके लिए पाद मूल चाहिए। तो प्रश्न आया, जो तीर्थंकर भगवान यहाँ जन्म लिया उन्होंने और जो छायोपशमिक सम्यक्त्व हैं उनको क्षायिक कैसे होता होगा? तो श्री धवलाकार ने उसमें लिखा है, जब वे दीक्षा लेते हैं तो वे तो स्वयं शुद्ध केवली बन जाते हैं, अब उन्हें अन्य किसी के पाद मूल की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए उनका छायोपशमिक सम्यक्त्व स्वयं अपने आप ही क्षायिक सम्यक्त्व रूप परिणमन कर जाता है, उसकी योग्यता उनमें स्वयं आ जाती है। शिष्य ने फिर पूछा, हे भगवान, इस भेद विज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु कैसा कौन होता है, ये तो बताइए। तब आचार्य ने अगला श्लोक लिखा, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दविष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। संस्कृत में अगर श्लोक का उच्चारण करना हो तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ टा के बाद ज्ञा दिया हुआ है तो हम कैसे बोलेंगे? दभीष्टक जोड़ के बोलेंगे, दभीष्टक ज्ञापकत्वतः। जैसे नीचे ता के बाद प्रा दिया हुआ है, हित प्रयोक्तृत्वा, हम मिला के बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ 1.5 शब्द है ये। जैसे हम बोलते हैं ना, भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाणा, ऐसे बोलना होता है इसमें। अब ये 1.5 शब्द है, इसको इससे लगा के बोलना पड़ता है, ये भी इसमें लगा के बोलना है। स्वयं हित प्रयोक्तृत्वा ऐसे बोलना होगा, तब सही माना जाएगा। आइए देखें प्रश्न क्या है, भेद विज्ञान के लिए गुरु कौन हो? उत्तर दिया, स्वस्मिन् अपने में ही, स्वयं ही, सत अभिलाषित्वात् अपने कल्याण की अभिलाषा रखने वाला होने से, मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे कल्याण का मार्ग ढूंढना है,
मैं किसकी शरण में जाऊं, किसका स्वाध्याय करूं, ऐसे पहले अभिलाषा उत्पन्न हो। उसके बाद अभीष्ट ज्ञापकत्वतः मेरी इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए मुझे अभीष्ट क्या है, इसका जानने वाला स्वयं होने से मुझे इसके लिए उनके पास जाना है, मैं वहां जाऊं और वहां इसका अध्ययन करूं। पहले तो अभिलाषा उत्पन्न हुई, फिर अभिलाषा पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रास्ता बनाया, और इसके बाद स्वयं ही हित प्रयोक्तृत्वात् अर्थात अपने हित में प्रवृत्त होने से मुझे मालूम पड़ गया कि इसके लिए ये कार्य करना होगा, चलो मुझे कल्याण करना है तो मैं ये कार्य प्रारंभ करता हूँ। पहले अभिलाषा हुई, फिर उसके लिए अभीष्ट क्या है इसका उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, और फिर उसके बाद उसमें प्रवृत्ति हो गई। पहले निर्णय बनाया मुझे तो इंजीनियर बनना है, फिर आया इंजीनियर बनने के लिए क्या करना चाहिए, ज्ञान पूरा हो गया, फिर क्या किया, इंजीनियरिंग में दाखिल हो गया और मेहनत करने लगा, तब काम बनता है। मैं स्वयं अपना गुरु हूँ, मैं स्वयं अपने कल्याण की अभिलाषा पहले उत्पन्न करूं, उसके बाद में इसके लिए अभीष्ट क्या है उसका ज्ञान करूं, और उसके बाद मैं स्वयं हित में प्रयुक्त मतलब प्रवृत्त हूं। तो इसलिए क्या लिखा आचार्य ने, आत्मा एव आत्मनः गुरु, मैं अपना गुरु स्वयं हूं, सामने वाले तो निमित्त मात्र हैं। आचार्य श्री प्रवचन देते हैं तो प्रवचन देने से हर व्यक्ति पर असर थोड़ी हो जाता है। जो व्यक्ति उसकी अभिलाषा रख के आया हो, आज का प्रवचन सुनना है, मुझे जीवन में उतारना है, चलो वहां चलता हूँ अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, और सुनने के बाद उसे जीवन में उतारे तब उसका कल्याण होता है। तो वास्तव में आत्मा ही आत्मा का गुरु है, मैं अपना गुरु स्वयं हूँ। कोई गुरु अपना ज्ञान मेरे में उड़ेल दे, ज्ञान कहीं बाजार से खरीदने में आ जाए, ऐसा नहीं होता। अपने में ही इच्छा उत्पन्न करके स्वयं अगर प्रवृत्त होते हैं तब ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है। पंडित जी, यदि आत्मा ही आत्मा का गुरु है तो फिर अन्य गुरुओं की आवश्यकता क्यों? कोई एक जीव, कोई एक मनुष्य चलता है, कोई एक मनुष्य चलता है, चलने की शक्ति किसमें है, मनुष्य में है, तो क्या उसको और निमित्तों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? नहीं। अगर धर्म द्रव्य नहीं होगा तो जीव और पुद्गल का गमन नहीं होगा। तो क्या धर्म द्रव्य उन्हें चलाता है? नहीं चलाता। जीव और पुद्गल जब स्वयं चलने का भाव बनाते हैं तब धर्म द्रव्य उनका मददगार होता है। बिना धर्म द्रव्य के सहयोग के, निमित्त के, वह जीव और पुद्गल चल नहीं सकते। उसी प्रकार जीव ने विचार अपने में किया कि मुझे अपना कल्याण करना है, पर निमित्त तो चाहिएगा ना। निमित्त में उसने कहा किस गुरु के पास जाएं, कौन गुरु अच्छा है, किसका उपदेश ठीक बैठेगा, कौन आगम के अनुसार पढ़ा सकता है, उसके पास गया। अगर गुरु नहीं होगा तो ज्ञान कौन देगा? वहां से उसको क्या हुआ, अभीष्ट मालूम पड़ा, और फिर जो ज्ञान मिला उसके अनुसार प्रवृत्ति स्वयं करेगा, तब कल्याण होगा। बिना निमित्त के कार्य नहीं होता। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का निमित्त तो चाहिए ही चाहिए। पर यदि ये तीनों बातें उसमें नहीं होगी तो कभी ज्ञानी नहीं बन पाएगा। तो पंडित जी, गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु सच्चा गुरु होना चाहिए। सच्चे गुरु कौन होते हैं? दिगंबर साधु। दिगंबर साधु में भी वे गुरुदेव ऐसे हों जिनको आगम का विधिवत अच्छा ज्ञान हो, और जो आगम के अनुसार अपनी चर्या करने वाले भी हों। मात्र आगम का ज्ञान हो, प्रवचन कुछ हो और चर्या कुछ हो, ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे जो साधु हैं,
उनके वचनों का असर अपने ऊपर नहीं पड़ता। कहते हैं वक्ता की प्रमाणता से वचनों में प्रमाणता आती है। वक्ता प्रामाणिक नहीं है तो वचनों की प्रामाणिकता नहीं बनेगी। गुरु कैसा होना चाहिए? आगम का ज्ञानी हो, आगम के अनुसार चर्या करने वाला हो, जिसके समझाने का उपदेश देने का ढंग बहुत हो, जो हमारी भाषा में हमें हमारी बात समझा सके, जो प्रश्न पूछने पर नाराज नहीं हो, अपसेट नहीं हो, जो हमारे कल्याण की भावना अपने मन में लेके हमारे अनुसार प्रवचन देता हो, ऐसा गुरु हमारे लिए उपयोगी होता है। और जब ऐसे गुरु मिल जाते हैं और उनका उपदेश मिलता है तो हम भी उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। अव्रति के उपदेश से आज तक कभी कोई साधु नहीं बना। हाँ, साधु के उपदेश से साधु बनते हैं। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं व्रति या साधुओं को पढ़ाने वाला अव्रति नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अव्रति तो हमेशा स्वयं अव्रति है। जिसने स्वयं जीवन में नहीं उतारा उसके उपदेश से दूसरों के जीवन में व्रत आएंगे कहाँ से? इसलिए आचार्य के संग में तो नियम है व्रति ही व्रतियों को पढ़ाएगा, अव्रति नहीं। अन्यथा जो व्रति हैं वे अव्रति बन जाएंगे। इसलिए गुरु आगम का अनुसारी, ज्ञानी और स्वयं उस जैसी चर्या करने वाला होना चाहिए। सच्चे गुरु के मिल जाने पर हमें अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपने में ये भावना उत्पन्न करूं, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। फिर मैं ये खोज करूं कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने स्वाध्याय आदि करके अपनी आत्मा के कल्याण में जो लगे हों, और मुझे ऐसे गुरु मिल जाएं, मैं उनसे निवेदन करूं, उनके पास जाऊं, उनसे पढ़ूं और बात को समझूं। जो वो कहें वह कितना प्रामाणिक है उसको अपने में उतारूं, और उतारने के बाद जैसा उन्होंने कहा है अपने जीवन को उसके अनुसार ढालूं, तो मेरा कल्याण होगा। गुरु के मिलने मात्र से कल्याण नहीं होगा। गुरु मिल जाए, गुरु से मैं पढ़ूं। पढ़ना भी तरह तरह का होता है। एक पढ़ाई ऐसी होती है जिसमें लौकिकता ज्यादा है, आध्यात्मिकता नहीं, वो कल्याण का मार्ग नहीं होता। अगर किसी साधु के प्रवचन लौकिक हैं तो वो आपको आत्म कल्याण में आगे बढ़ाने वाले नहीं होंगे। हमको ये ढूंढना है, हमने अपनी आत्मा के कल्याण का लक्ष्य बनाया है तो आत्म कल्याण के योग्य प्रवचन कौन देते हैं, उनके प्रवचनों में मैं शामिल हूँ, उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले शास्त्रों को पढ़ूं, उनसे पूछ के मैं भिन्न भिन्न ग्रंथों को लाऊं और उनका स्वाध्याय करूं। जहां भी मैं अटकूं मैं उनसे पूछ के जो पढ़ रहा हूं उसको बिल्कुल स्पष्ट करूं। मेरे मन में जो भी शंकाएं आए उन्हें मैं एक कागज पर लिखूं और उन गुरु से उन सारे प्रश्नों का उत्तर पूछ के अच्छी तरह से उस प्रसंग को समझूं। समझने के बाद निर्णय बनाऊं और फिर जीवन में उतार लूं। अगर मैं इतना काम करूंगा मेरा कल्याण निश्चित रूप से होगा। बीच में रह जाऊंगा तो अधर में रह जाऊंगा, मेरा काम बनेगा नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आज की गाथा का सारांश सुनिए। हमें ये करना चाहिए, पहले अपनी कल्याण की भावना बनाओ। मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। सारा जीवन मेरा घर गृहस्थी में निकल गया, फिर मेरा कल्याण किनके माध्यम से होगा? फिर उनकी शरण में जाएं और उनसे उनका उपदेश और पढ़ें, और फिर तीसरा जो वो बताएं उसको जीवन में उतारें। आज सिर हिलाने वाले सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन उसको जुगाली करने वाले, उस पर चिंतन करने वाले लोग बिरले हैं। और चिंतन करने वालों से भी जीवन में उतारने वाले तो है ही नहीं। लेकिन ये कल्याण का मार्ग नहीं। इसलिए स्वाध्याय हो, आत्म कल्याण की बात जाने और हम अपने लिए उसमें प्रवृत्ति करें तो हमारा कल्याण होगा। जय जिनेन्द्र।
ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्रीबेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA, कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी वर्धन आरव कुवम सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल, अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी, प्रकाश चंद, सारिका पाटनी, प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार, मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।